दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप बरसिंघा में। आज हम कवर करने वाले हैं पुस्तक और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाएं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, ठीक है। और विष्णु शर्मा जी ने ये पंचतंत्र पुस्तक लिखी है। और जो शूद्रक ऑप्शन है, शूद्रक ने क्या लिखा है? शूद्रक ने मृक्ष कटिकम पुस्तक लिखी है शूद्रक ने, ठीक है। शूद्रक ने मृक्ष कटिकम पुस्तक लिखी है शूद्रक द्वारा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं रसखान, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है, बी में दिया गया है। रसखान जी ने ये लिखी है पुस्तक। और ये ऑप्शन जो सी है भरथरी, ये भरथरी ऐसा लिखा जाता है, भरथरी ऐसा, भरथरी। तो भरथरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? भरथरी के द्वारा लिखी गई है नीति शतक, ठीक है। नीति शतक पुस्तक लिखी गई है भरथरी द्वारा, नीति शतक, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्लिनी के द्वारा, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और आर के नारायण द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। आर के नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मालगुडी डेज, ठीक है। मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आर के नारायण जी द्वारा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इनके द्वारा मालगुडी डेज और एक और पुस्तक लिखी गई है गाइड, ठीक है। गाइड आर के नारायण जी द्वारा ही लिखी गई है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और ठीक है दोस्तों। और ये मतलब जो 12 मिहिर हैं, ये 12 मिहिर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? 12 मिहिर के द्वारा बृहद संहिता, ठीक है। बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है 12 मिहिर द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले अपनी पुस्तक पे। कौन सा पुस्तक है हमारा, देखते हैं। अगली पुस्तक है हमारी कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कादम्बरी पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट जी के द्वारा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। और बाणभट्ट जी के द्वारा और कौन सी पुस्तक लिखी गई है? और पुस्तक एक लिखी गई है हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित, ठीक है। चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी बाणभट्ट जी के द्वारा ही लिखी गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए आप लोग। तो अमरकोश पुस्तक के लेखक हैं अमर सिंह, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और दोस्तों, ये विज्ञानेश्वर जो दिए गए हैं, इनके द्वारा मिताक्षरा पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। मिताक्षरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, मिताक्षरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विज्ञानेश्वर जी के द्वारा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। ये बुक पुस्तकें हैं दोस्तों, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे किसी
का भी एग्ज़ाम दीजिए आप, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, या शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है फिरदौसी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जो कि ए ऑप्शन हमारा सही है, फिरदौसी जी द्वारा शाहनामा पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों। और ये प्रेमचंद जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्रेमचंद जी द्वारा गबन। ठीक है, बहुत ही फेमस है। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि गबन किसके द्वारा लिखी गई है, या किसका उपन्यास है, किसका क्या है, किसकी लेखनी है, तो ये आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है? साहित्य लहरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साहित्य लहरी पुस्तक लिखी गई है हमारी दोस्तों सूरदास जी के द्वारा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और मतलब इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये इसमें ये पतंजलि जो ऑप्शन है, पतंजलि जी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? यहाँ पे लिखा गया है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पतंजलि जी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगली पुस्तक हमारी कौन सी है? सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो सूरसागर पुस्तक लेखक किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा, जो कि बी ऑप्शन में हमारा दिया गया है। और बी ऑप्शन में दिया गया है सूरदास जी। ठीक है, और ये जो हमारा कबीरदास जी है, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है पुस्तक? इनके द्वारा बताइए कौन सी लिखी गई है पुस्तक? इनके द्वारा लिखी गई है, जो कबीरदास जी हैं इनके द्वारा बीजक पुस्तक लिखी गई। ठीक है, बीजक। बीजक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। और सूरसागर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगली पुस्तक पे। अगली पुस्तक है हमारी हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है गुलबदन बेगम जी के द्वारा। ठीक है, ये गुलबदन बेगम जी के द्वारा लिखी गई है हुमायूंनामा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्रांगदा पुस्तक लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, और ये जो विशाख दत्त ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? विशाख दत्त जी के द्वारा इनके द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विशाख दत्त जी के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगले पुस्तक पे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। अगली पुस्तक हमारी कौन है? तो अगली पुस्तक हमारी कौन है? गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी लिखी गई है रविन्द्रनाथ जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ जी के द्वारा ये भी पुस्तक लिखी गई है। और इनके द्वारा एक गार्डनर पुस्तक भी लिखी गई है, गार्डनर। ठीक, इनके द्वारा एक लिखी गई है पुस्तक, कौन सी है? वो है हंगरी स्टोन्स। ठीक है, हंगरी स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स। और इनके द्वारा और कौन सी लिखी गई है? एक लिखी गई पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो रविन्द्रनाथ जी द्वारा लिखी गई हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अगली पुस्तक हमारी कौन सी है? भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है वेद व्यास जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो कि ये ऑप्शन दिया गया है हमारा। ठीक है, कामायनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, और एक और पुस्तक है, वो कौन सी है? आंसू। आंसू भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आंसू भी इन्हीं के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप बताएंगे अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं पाणिनि जी, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। पाणिनि जी के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और इसमें कौन सा? ये वेद व्यास हैं, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? इनके द्वारा महाभारत लिखी गई है। ठीक है, महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पूछे तो वेद व्यास जी के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है चाणक्य, जो कि कौन सा है? बी ऑप्शन दिया गया है हमारा। बी बिल्कुल करेक्ट है, बी इस आंसर को करेक्ट करेंगे। ठीक है,
चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जो ये दिए गए हैं चंद्रवरदाई, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। ठीक है, चंद्रवरदाई जी के द्वारा पृथ्वीराज रासो। अगर चैनल की पीडीएफ, इसके वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो संदीप बरसैया जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती है। ठीक है, पीडीएफ भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, चलते हैं। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में हमारा दिया गया है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। ये प्रेमचंद जी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? ये लिखी गई है गोदान। ठीक है, गोदान और कर्मभूमि ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्रेमचंद जी के द्वारा। और मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा है? मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग बताएंगे। मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हमारी कालिदास जी के द्वारा। और कालिदास जी के द्वारा और पुस्तक कौन सी लिखी गई है? ये लिखी गई है रघुवंश। ठीक है, रघुवंश ये पुस्तक भी किसके द्वारा? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। पद्मावत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पद्मा बुक आप बताएंगे किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा, जो कि ये ऑप्शन में दिया गया है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है दोस्तों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई है देवदास। ठीक है, देवदास किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप लोग बताएंगे। ये लिखी गई है अबुल फजल जी के द्वारा, जो कि ए ऑप्शन में हमारा दिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। और दोस्तों इनके द्वारा कौन सी एक और पुस्तक है? तो और भी एक है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी अबुल फजल जी के द्वारा ही लिखी गई है। दोस्तों आपको ये इतने प्रश्न कराए गए हैं, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल तो सुबह 7 बजे फिर हमारी एक वीडियो अपलोड होगी, नया टॉपिक होगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, केयर टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।